दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक खास शख्सियत जो फौजी की पत्नी है, नीलू चौधरी। वार्ड 26 से आम आदमी पार्टी की संभावित पार्षद पद प्रत्याशी हैं। मसला है 14 फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 शहीदों का। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं नीलू चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 4 साल पूरे हो गए। एक बहुत बड़ा हादसा, देश की बहुत बड़ी क्षति, 40 जवानों की शहादत पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप एक फौजी की पत्नी भी हैं। सबसे पहले तो उन शहीद जवानों के लिए हमारा भावभीनीपूर्ण श्रद्धांजलि है। और बाकी वो जो उस दिन की घटना हुई थी, वो बहुत ही दुखद घटना थी, तो उसके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि किसी भी देश के जवानों का चले जाना हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति होती है। तो उनके लिए बस हमारा श्रद्धांजलि, और उनके परिवार वालों के लिए इस दुखद घटना में मैं उनके साथ हूँ। नीलू जी, आप तो फौजी की पत्नी हैं, आप इस दर्द को अच्छे से समझ भी सकते हैं। बड़ी घटना थी, देश की बड़ी क्षति थी, इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसी घटना दोबारा ना हो, हम भी यही चाहते हैं। काले दिवस के रूप में 14 फरवरी को मनाया जाता है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है आपकी नज़रों में? जी, इसके लिए तो कोई जिम्मेदार नहीं है। एक हादसा था जो हुआ, नहीं होना चाहिए था। इससे हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। सरकार है 56 इंच के सीने वाली, इंटेलिजेंस है। इतना बड़ा हादसा इतने बड़े देश में हो जाता है, क्यों आप सरकार को इसके लिए दोषी नहीं मानते? क्यों नहीं मानते कि भाई इंटेलिजेंस का फेलियर रहा होगा? जी, कोई भी सरकार या कोई भी जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का इतना बड़ा नुकसान हो, क्योंकि एक एक जवान की कीमत आप लगा नहीं सकते हो। अगर वो सही सलामत है तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं। तो इसके लिए हम किसी भी सरकार को या किसी को भी हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। तो इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। बस ये एक दुखद घटना है जो उस दिन हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। चलिए, बात अगर करें वार्ड 26 की, आम आदमी पार्टी की संभावित प्रत्याशी हैं। पहले भी हमने आपका इंटरव्यू लिया, समस्याओं को लेकर भी बात हुई, पार्टी को लेकर भी बात हुई। कितने तैयार हैं आप चुनावों के लिए? अब चुनाव होने वाले हैं, लगभग चुनावों का समय नजदीक आ गया है, तो कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है? हम तो तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन रही बात चुनाव की, तो दूर दूर तक तो हमें चुनाव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये चुनाव जो पिछले साल ही हो जाना चाहिए था, वो अब तक नहीं हुई, और आगे भी मेरे हिसाब से शायद नहीं होगी। नहीं, ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव नहीं होगा? आप ये कह दिया कि चुनाव नहीं है, क्यों मानते हैं आप चुनाव नहीं है? अभी तो मंत्री जी ने भी बयान दिया था कि अगले महीने शायद हो जाएगा, क्योंकि अभी वार्ड बंदी हो रही है और अब फाइनल स्टेज में है, तो चुनाव होगा। ऐसा क्यों मानते हैं आप? केंद्रीय मंत्री जी ने तो, कृष्णपाल गुर्जर जी ने तो अक्टूबर में ही के पहले पखवाड़े में ही बोला था कि भाई चुनाव हो जाना था, तो नहीं हुआ। और मेरे हिसाब से चुनाव अभी नहीं होगा, क्योंकि अब 2024 में जो लोकसभा की चुनाव होने वाली है, कहीं ना कहीं इन लोगों का पूरा ध्यान वहाँ है। अगर ये MCF का चुनाव हो ना हो, इनसे इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे अपनी सीट को बरकरार रखनी चाहती है। भले ही वो MCF की सीट जीते ना जीते, यहाँ पे उनके पार्षद हो ना हो, इनसे इनका कोई मतलब नहीं है। और नहीं कराने का इनका मेन फोकस है कि अगर हम यहाँ पे अगर हम चुनाव करा देते हैं तो इनको लॉस होगी 2024 की चुनाव में। क्यों लॉस होगा भाई? 2024 का चुनाव तो अभी दूर है, अभी 12 महीने हैं। नगर निगम चुनाव जीत जाएंगे तो जीत करके 2024 भी इनके लिए फायदेमंद होगा। नहीं, क्योंकि वो उन्होंने हर वार्ड में 4-4, 5-5 कैंडिडेट को आश्वासन दे रखे हैं कि भाई हम टिकट आपको देंगे, टिकट आपको देंगे। हाँ, वो तो सभी पार्टी देती है। लेकिन अगर जब चुनाव हो जाएगी तो बस ये टिकट तो किन्हीं एक को ही मिलेगी, हर 5 को तो मिलेगी नहीं। तो अगर टिकट एक को मिलती है तो स्वाभाविक है कि 4 इनसे अलग हो जाएंगे, इनसे नाराज हो जाएंगे, वो अलग पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। और जब कभी कहीं कोई रैली होती है तो इन्होंने जिन कैंडिडेट को इन्होंने आश्वासन दे रखा है, तो अपनी शक्ति दिखाने के लिए काफ़ी मात्रा में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जनता को लेके जाती है, भीड़ इकट्ठी करती है। तो कहीं ना कहीं इनका ये मकसद है कि अगर हम अभी चुनाव करा देते हैं तो इनकी हार होगी वहाँ पे। तो इसलिए ये इनका अभी मेन फोकस 2024 के चुनाव पे ही है। MCF के चुनाव से इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपको ये लगता है कि जितने लोगों को इन्होंने आश्वासन दे रखा है
अगर ये टिकट क्लियर कर दें तो जो 4-5 लोग और हैं वो विरोध में चले जाएंगे, जी, इनसे बिल्कुल। इनका लॉस हो जाएगा। इनसे इनका लॉस आप हो ये मान जाएगा। के चल रहे हैं कि 2024 के मद्देनजर ये नगर निगम के चुनाव अब नहीं होंगे? जी मैं तो ऐसा ही देख रही हूँ, क्योंकि अभी तक पहले तो इन्होंने वार्ड बंदी के नाम पे जो ड्रामा किया हाँ वो सब कह के इन्होंने टाल दिया। तो बस ये टालते ही जा रहे हैं। इनका मेन फोकस वही 2024 का ही है कि तो मैं ही तो यही सोचती हूँ कि भाई जब तक इनका वो चुनाव नहीं होगा ये इधर कहीं इनकी वो ना आपको अब लगता है कि 2024 के 24 बाद ये के बाद चुनाव ही की चुनाव संभावनाएं हो। बन रही जी है? बिल्कुल, इनके 2024 के बाद ही आम आदमी पार्टी को मौका मिल रहा है जी काम करने का, जी लेकिन साथ साथ गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। अब ये कार्यक्रम हुआ था, आप भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, गुटबाजी साफ नजर आ गई। जो हम कहते रहते थे हमेशा कि गुटबाजी है, 3 गुटें, पार्टी 3 भागों में चल रही है, साफ साफ देखने को मिला गुटबाजी। जी गुटबाजी, आप उसको गुटबाजी कहते हैं, पर मैं नहीं, क्योंकि अगर कोई पार्टी बड़ी होती है और उसमें कुछ लोगों का विचार आपस में नहीं बैठता है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जिस परिवार में रहते हो तो वहाँ पे भी विचारों का थोड़ा सा मतलब आपसी मतभेद होता है। इतनी बड़ी गुटबाजी को आप मानते हैं कि विचारों का थोड़ा सा मतभेद है। बाकी अगर परिवार बड़ा होता है तो आपसी मतभेद होती है, लेकिन मेन मकसद होता है कि भाई हमारा परिवार अच्छे से चले। वैसे ही है इस पार्टी में भी, हमें जो दिखाई देता है कि पार्टी में आपको नहीं लगता कभी दिक्कत होती है कि कोई कार्यक्रम होता है, आपको बुलाया जाता है, आपके साथ समस्या आ जाती है किस गुट के साथ जाएं किसके साथ ना जाएं, क्योंकि टिकट भी लेना है? जी नहीं, हम टिकट के हिसाब से काम भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये काम वो पार्टी डिसाइड करे, पार्टी का काम है, वो जिसको टिकट दे हम उसके साथ रहेंगे। बाकी हम अपने क्षेत्र में जनता के लिए काम करेंगे, अपने पार्टी के विस्तार के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमें कार्यकर्ता है तो हम टिकट के लिए काम नहीं करते हैं, हम अपनी जनता के लिए काम करते हैं, अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि सर्वे के आधार पर हम टिकट देते हैं। जी बिल्कुल, उस दिन जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी तंवर जी ने अपने यही बोला था कि भाई हम सर्वे के आधार पर ही टिकट देंगे। लेकिन एक सर्वे वो भी तो है कि तंवर साहब के बराबर में किस किसने फोटो खिंचाया, आपने तो फोटो नहीं खिंचाया। तो फोटो खिंचवाने से जनता हमारे साथ नहीं आएगी, उससे भाई मकसद हमारा है कि केवल टिकट लेके टिकट को वेस्ट नहीं करना है। टिकट लेके भाई हम जब तक जीत हासिल नहीं करेंगे तो टिकट का मैंने मतलब ही नहीं रहता है। तो नेताजी का सर्वे तो यही है ना कि उनके बराबर में कौन कौन फोटो खिंचवाता है। बहुत सारे नेता थे जो फोटो खिंचवा रहे थे और आप वहाँ फोटो नहीं खिंचवा रहे थे, तो इसका मतलब फिर आप सर्वे में कैसे हमारा पास हो? मकसद फोटो खिंचवाना नहीं है, हम पार्टी के विस्तार के लिए काम करते हैं और जो जनता के हित में काम हो हम उसके लिए काम करते हैं। बाकी उस पार्टी में बड़े बड़े नेता, पढ़े लिखे समझदार नेता है, तो सबका यही कहना है कि भाई हम सर्वे के आधार पे हम टिकट देंगे, तो हम फोटो खिंचवाने के लिए या बैनर पोस्टर में उसके लिए हम काम नहीं करते हैं। बड़े नेताओं की आप बगल में नहीं आते। जी क्षेत्र में आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको टिकट मिले या आप सर्वे में आगे आ जाएंगे? क्या क्या समस्याएं हैं? अगर मैं क्षेत्र के बारे में आपसे सवाल पूछूं कि क्षेत्र में क्या चल रहा है, अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो लगातार पिछले कुछ दिनों में राजेश नागर जो यहाँ की विधायक हैं उन्होंने लगातार उद्घाटन कराए हैं, कई सड़कें बनी हैं, विकास की धारा बह रही है, प्रभाव से विकास आगे चल रहा है। कैसे आप जनता में ये एहसास कराएंगे कि आप भी हैं? जनता सब कुछ अपनी आंखों से देखती है और विकास की धारा जो बोल रहे हैं बस वो तो केवल नारियल फोड़ के विकास। वो तो हमारा डायलॉग रहा है, वो तो हमने ही कहा है कोई नारियल फोड़ो, लेकिन अब नारियल के साथ साथ काम भी तो हो ही रहे हैं। बाकी जनता के साथ अगर आप बात करो, जनता भी समझती है। अब जनता बेवकूफ है नहीं कि आप उनको बरगला दोगे या झूठा आश्वासन दे दोगे, क्योंकि अब जनता यही बोलती है कि जो हमारे लिए काम करेगी हम उनके साथ रहेंगे। अभी तक मतलब सबने क्या यहाँ पे जनता तो उसी के साथ रहेगी ना जो काम करेगा, आप यही कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तो इतना काम, करोड़ों रुपए का काम हुआ आपके बसंतपुर में, रोडें बन रही हैं आपके, वो दिल्ली से जो अगवानपुर आती है उस रोड पे काम चल रहा है, वो बन रही है, और भी गलियां बनी हैं, आपके यहाँ जाने वाली भी गली बनी। काम तो एक तो सबसे पहले तो जो काम उन्होंने शुरू किया वो पूरा हुआ ही नहीं, और रही बात कौन सा पूरा नहीं हुआ? जो सिव इनक्लेव वाला जो आप सड़क बोले कि बसंत जो अटल चौक से, हाँ अटल चौक से जो अटल चौक तक जाती है, हाँ, तो काम तो चल रहा है उस पे। वहाँ पे उन्होंने जो टाइल बिछाने का काम शुरू किया था तो 20% काम होके बस वो रोक दिया गया, और वो जिधर सीवर की लाइन डली थी उधर तो टाइल लगी नहीं, और जिधर सीवर की लाइन नहीं है उधर टाइल लगी है।
तो जनता इससे दुखी है, क्योंकि उनको अभी फिलहाल सीवर मतलब पानी बहाने की समस्या है, तो पहले उनको सीवर चाहिए, टाइल के वाले रास्ते की जरूरत उनको नहीं है। लगा तो है, कुछ काम तो हुआ ही है। तो वो तो फिर जब सीवर की लाइन डलेगी वो टाइल हटा ली जाएगी, क्योंकि आपने इधर देखा होगा अफगानपुर वाले उसमें जो रास्ता चलने लायक नहीं था, तो हम लोगों ने 40-42 ट्रॉली मलबा डाल के थोड़ा बहुत जो दिल्ली से हम भगवानपुर के लिए आते हैं, जी हाँ, उस समय जब वहाँ गड्ढा था तो आपने कुछ मलबा डाला था, मैंने उसकी रिपोर्टिंग भी की थी। जी, तो वो जो मलबा हमने डाला वो भी बोले कि हम रास्ता बनाएंगे, उसके नाम पे वो मलबा हटा लिया गया। बाकी मंत्री जी जो विधायक जी आए थे वो नारियल फोड़ के चले गए, और अभी तक कोई काम भी नहीं हुआ, लगभग 1 महीने से। मलबा हटाने का काम तो हुआ ना, तो वो हटा के वो मलबा हटाने का काम भी तो काम ही है, वो तो कम से कम हुआ। तो वो हटा के फिर रास्ता को चलने लायक तो कुछ काम करवाते, पर अभी तक हम सुन रहे हैं कि आपने उस दिन भी वो रिपोर्टिंग की थी, वो तो कंक्रीट खरीदने के लिए गए हैं। जब यहाँ के नेता रोड़ी खरीदने जाएंगे तभी तो काम होगा, ऐसे काम कैसे होगा? काम नेता थोड़ी वो ठेकेदार के द्वारा कराते, भाई ठेकेदार वो रोड़ी मिट्टी लाता है और नेता खुद जाके वो रोड़ी मिट्टी लाता भाई है। इससे बढ़िया नेतागिरी कहाँ होगी कि नेता खुद रोड़ी ला रहा है, खड़े होकर काम करवा रहा है, ठेकेदार की मदद कर रहा है, तो तभी तो उसका नाम आएगा कि तो वो उसने काम करवाया। फिर हमने देखा कहाँ की रोड़ी मिट्टी आई, कहाँ कहाँ लगी। ये एक अलग बात है कि अभी आई नहीं, आ जाएगी। तो कितने दिन लगते हैं आने में? अभी कम से कम महीने भर से ऊपर हो गए, नारियल फोड़ के चले गए विधायक जी, ना अभी तक रोड़ी मिट्टी आई है। तो अब जब काम होगी तब होगी, बस ये लोग केवल कहते हैं, करते कुछ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आप अपने वार्ड में क्या देखते हैं जिसको ज्वलंत समस्या कहा जाता है, बड़ी समस्या कहा जा सकता है? सबसे बड़ी समस्या यही सीवर की है। हमारे वार्ड के यहाँ पे हर जगह वही सबसे बड़ी समस्या यहाँ सीवेज का काम तो चल रहा है ना, तो अभी तक हुआ कहाँ है? बस केवल चलता ही है और ना आगे कभी होगा। तो सीवेज ना होने से कौन सी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? चल ही रहा है ना काम। तो बहुत दिक्कत होती है लोगों को, जो मतलब अगर आप घर का पानी जो होता है वो भी अगर आप बहाओगे तो बगल वाले आके वो करते हैं कि भाई आपने पानी गिराया, क्योंकि जाने आने में सबको दिक्कत होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, फिसल के गिर जाते हैं, बड़े बूढ़े वो रास्ते पे जाते हैं, सबको आने जाने में दिक्कत होती है। तो सबसे बड़ी समस्या सीवर की है आज की डेट में। आप सबसे बड़ी समस्या सीवर की बात है। समस्याएं नीलू जी बदलती रहती हैं। पहले कभी तार खंभों की समस्या हुआ करती थी, उसको लेके झगड़ा होता था, आज वो तो ख़त्म हो गई, अब तो तारबंदी पे ज़्यादा होता नहीं है। उसके बाद सड़क की होने लगी, अभी सीवर की होने लगी। जब ये सब विकास हो जाएगा तो एक दिन गाड़ी खड़ी होने को लेकर समस्याओं का तो अंबार समस्या कभी ख़त्म होती नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। सीवर की बात आप कर रहे हैं, मैं भी इस बात को बराबर उठा रहा हूँ। आपके ही वार्ड से सटा हुआ, अगर आप वार्ड 26 की बात कर रहे हैं तो वार्ड 25 और 26 के बीच में 107 एकड़ का जो इलाका आता है दुर्गा बिल्डर का, नरक कुंड बन गया है। चारों तरफ से उसमें सीवेज का पानी डाला जा रहा है। मैं बार बार इस समस्या को उठा रहा हूँ, मैंने आपसे भी अपील की और अभी भी करता हूँ, और भी हमारे समाज सेवी हैं, एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं, सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, सबसे मैं अपील करता हूँ कि एक बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है सीवेज की। जो नरक कुंड यहाँ बना है 107 एकड़ में, जो पानी का जल भराव हुआ है, पूरा का पूरा सीवेज है और वहाँ गंदगी है, बदबू है, हवा भी यहाँ गंदगी हो चली है। जब हवा के झोंके आते हैं तो आप देखते होंगे कितनी बदबू आती है। पानी ज़मीन सोख रही है, वो हमारे जो स्रोत है हमारे पानी का वो भी ख़राब हो रहा है। तो निश्चित रूप से बड़ी समस्या, अगर सीवेज की लाइन जल्दी डल जाए तो शायद ये समस्या का हल हो सकता है। आपको क्या लगता है कि अगर ये समस्या का हल हो जाता है तो जनता वापस इनको चुन लेगी? अगर वो जनता के लिए तो सबसे बड़ी समस्या यही है, अगर वो करती है तो जनता जरूर उनके साथ देगी। लेकिन अगर जनता के लिए अगर ये काम अगर जो करे जनता उनके साथ रहेगी। और रही बात अभी इस समस्या से निदान के लिए, तो हम लोगों ने कमिश्नर साहब से जाके इस बात से अवगत करवाया कि भाई हमारे। आपने कमिश्नर साहब को कुछ लेटर कुछ दिया, कुछ कंप्लेंट? जी, हमने डिटेल में लिख के दिया है कि हम यहाँ पे ऐसी ऐसी समस्या है, तो अगर इस पे कोई एक्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसके लिए फिर मीडिया का सहारा लेंगे, फिर जन आंदोलन होगा, जो भी करना होगा हम करेंगे और जनता के लिए ये काम करके दिखाएंगे। चलिए अंत में एक सवाल लेता हूँ, विशेष सवाल मैं जानना भी चाहता हूँ और मेरी अपील भी लोगों से रहती है। महिला आरक्षित वार्ड बनाए जाते हैं जी, जितने भी वार्ड महिला आरक्षित हैं, आगे क्या होगा मैं कह नहीं सकता। अभी तो 26 और 27 महिला आरक्षित हैं, जिसमें 26 से आप तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादातर आम आदमी पार्टी की विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी पार्टियों में तो देखने को मिलता भी है। आम आदमी पार्टी में ज़्यादातर महिला ना तो संभावित प्रत्याशी हैं ना लीडरशिप में आगे हैं। महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत कम है।
आप क्या कहेंगी कि अगर आरक्षित वार्ड में महिला तैयारी करे तो महिला ही तैयारी करे, या फिर पति तैयारी करे और पत्नी को चुनाव लड़ा के पार्षद बनाए और बाद में फिर पति उसका झोला उठाए? जी नहीं, जब ये वार्ड आरक्षित कर दिया गया है कि महिलाओं के लिए, तो हम मतलब मैं भी अपील करूंगी जो महिला कैंडिडेट हैं उनसे कि आप आगे आओ और महिलाओं के साथ आप खड़े रहो, उनकी दुख दर्द को समझो। अगर आपके लिए सीट रिजर्व किया गया है तो आप आगे काम करो। बाकी पति या जो आपके सपोर्ट में है वो आपके पीछे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आगे आओ। हर महिला से बस मेरी यही अपील है कि आप आगे आ जाओ। मतलब महिला को महिला का काम आगे आके करना ही चाहिए, आप यही कहेंगे। पार्टियों के लिए क्या नसीहत है कि पार्टी भी ऐसे लोगों को टिकट दें जो वास्तव में एक महिला प्रतिनिधित्व कर रही है समाज का, जो राजनीति में प्रतिनिधित्व कर रही है, आगे बढ़ रही है, अपनी बात को रखने में सक्षम है, उन्हीं को अगर पार्टी टिकट दे तो शायद महिलाओं के एक आत्मसम्मान की बात करें या उनको सशक्तिकरण की बात करें, उसका मनोबल, महिलाओं का मनोबल भी बढ़ेगा है कि भाई हमारे लिए अगर मतलब महिला अगर आगे आती है तो जो महिला पढ़ लिख के भी थोड़ा पीछे रहती है, जैसे वो होता है ना कि घर की दबाव के कारण या कुछ करके वो कुछ कर नहीं पाती है, तो इनसे उन लोगों को भी एक सबक मिलेगा, उनको मोटिवेट होगा कि भाई हम आगे आके हम अपने परिवार के लिए काम करें। तो पार्टी के लिए भी यही है कि अगर जो महिला कैंडिडेट, अगर आपने आरक्षित सीट पे महिला कैंडिडेट उतारा है तो जब वो खुद आगे आके काम करती है तो उस हिसाब से आप टिकट का वो बंटवारा कर सकते हैं। अगर मैं ये बात करूं कि अभी तो आरक्षित है, लेकिन हो सकता है कि ये आरक्षित सीट ना रहे, हो सकता है ये जनरल हो जाए। अगर ये जनरल हो गई तो इस कंडीशन में क्या आपके पति चुनाव लड़ेंगे या आप ही चुनाव? जी नहीं, मैं ही लड़ूंगी। आरक्षित होगा तभी भी आप लड़ेंगे, जनरल होगा तभी मैं, यानी राजनीति आप ही को करनी है। जी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, आपकी राजनीतिक जीवन प्रक्रिया आगे चलती रहे, आप सफल हो, कामयाब हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ऐसे ही और महान भावों के साथ और शख्सियत के साथ राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हम सवाल पूछते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आपसे मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सत्य हुंकार। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।